श्रीमद् भागवत गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग, अर्जुन के शोक का योग के नाम से जाना जाता है। इसका पहला खंड आमतौर पर पहले श्लोक से शुरू होता है, जो इस प्रकार है। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने पूछा, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में जहां युद्ध के लिए एकत्रित हुए थे, मेरे पुत्र और पांडवों ने क्या किया? हे संजय, मुझे बताओ। यह श्लोक धृतराष्ट्र की चिंता और संजय से कुरुक्षेत्र के युद्ध की जानकारी प्राप्त करने की इच्छा को दर्शाता है। श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय का दूसरा खंड दूसरा श्लोक निम्नलिखित है। दुर्योधन उवाच पश्चात् पांडु पुत्राणामाचार्य महतीन चमूम वैरूपन पांडवास्त्वा युत्सुस्त्वाम। दुर्योधन ने कहा, हे आचार्य, आप इस विशाल पांडव सेना को देखिए जो आपके सामने युद्ध के लिए एकत्रित हुई है। श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय का तीसरा खंड तीसरा श्लोक निम्नलिखित है। अधिरथश्च महारथा पश्यताम पांडवानीकम वाने वैनन सुभद्रया। दुर्योधन उवाच अधिरथश्च महारथा है आचार्य, आप पांडवों की इस सेना को देखिए जिसमें सुभद्रा जी के पुत्र अभिमन्यु भी शामिल है और जो महान रथियों से युक्त है। श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय का चौथा खंड निम्नलिखित है। दुर्योधन उवाच अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। दुर्योधन ने कहा, यहां बहुत से बहादुर योद्धा हैं जिनकी युद्ध क्षमताएं भीम और अर्जुन के समान हैं। इनमें युयुधान, विराट और द्रुपद जैसे महारथी शामिल हैं। श्रीमद्भागवत गीता के पहले अध्याय का पांचवां खंड पांचवां श्लोक निम्नलिखित है। दुर्योधन उवाच धृष्टकेतु चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंतीबोधश्च शैब्य नरपुंगैंगवा। दुर्योधन ने कहा, यहां धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीबोध और शैब्य जैसे वीर योद्धा भी हैं। ये सभी महान योद्धा और महत्वपूर्ण सेनानी हैं। श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय का छठा खंड था श्लोक निम्नलिखित है। दुर्योधन उवाच युधामन्युश्च विक्रांत उन्नादि अमहाद्योत धृराष्ट्र वर्तमार्थो च सुमित्रो वृष्णेय। दुर्योधन ने कहा, यहां युधामन्यु, विक्रांत, उन्नादि, धृष्टकेतु और सुमित्र जैसे सेनानी भी हैं। ये सभी महान योद्धा और शत्रुओं को पराजित करने में सक्षम हैं। श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय का सातवां खंड सातवां श्लोक निम्नलिखित है। दुर्योधन उवाच अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्य से संज्ञार्थ विधानवा। दुर्योधन ने कहा, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मेरे सैन्य के विशेष प्रमुखों को आप जानिए। ये सभी युद्ध के कुशल नायक हैं और मेरी सेना के प्रमुख हैं। श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय का आठवां खंड निम्नलिखित है। दुर्योधन उवाच अन्य च बहवो शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। दुर्योधन ने कहा, अन्य लोग भी यहां बहुत से वीर और शूरवीर हैं जिन्होंने मेरे लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया है। वे सभी विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से लैस हैं और युद्ध में कुशल हैं। श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय का 9वां खंड श्लोक इस प्रकार है। श्लोक 1.9 तांस तथा वियुधानस्तु सुखसादरनुकारीनम तायेव वेदांत तत्र जंतुर्य पांचरान्यमम। इस श्लोक में दुर्योधन ने कर्ण से कहा कि यद्यपि वे पांडव महान योद्धा है, फिर भी उनकी स्थिति सुखसादरनुकारीनम अथवा जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय का 10वां खंड इस प्रकार है। श्लोक 1 अस्मिन्स्म्येन दिष्ट्वा धृतराष्ट्रस्य चापि सर्वे राजन रणे समाधिस्म्य आयुधानां च भागनां कृत्वा पार्थस्य हस्तत। इस श्लोक में दुर्योधन की सेना के प्रमुख योद्धाओं की सूची दी गई है। यह वर्णन करता है कि कैसे विभिन्न योद्धा धृतराष्ट्र के पुत्र के पक्ष में रणभूमि में खड़े हैं। श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय का 11वां खंड इस प्रकार है। श्लोक 1 असंयद्भवश्चन्ति युयुत्सु केशवात्स्था तपस्थिता सहस्रेषु रणमन्युम वस्थिता। इस श्लोक में दुर्योधन ने कर्ण से कहा कि वे सभी योद्धा रणभूमि में स्वयं को पूरी तरह से व्यस्त और प्रतिबद्ध मानते हैं। वे संपूर्ण ताकत और ऊर्जा के साथ युद्ध के लिए तैयार है। श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय का 12वां श्लोक इस प्रकार है। श्लोक 1.12 तस्मात् सन्नादन हर्षं कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनद्योच्चय शंखं दद्मौ प्रतापवान। तब कुरुवंश के सबसे वृद्ध और प्रतापी पितामह भीष्म ने हर्षित होकर उच्च स्वर में सिने के समान गर्जना की और जोर से शंख बजाया।
इस श्लोक में यह बताया गया है कि जब दुर्योधन ने अपनी सेना की शक्ति का वर्णन किया तो पितामह भीष्म ने अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हुए युद्ध की शुरुआत के संकेत के रूप में शंखनाद किया। यह शंखनाद युद्ध भूमि में सेना का उत्साह बढ़ाने के लिए किया गया था। श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय का 13वां श्लोक इस प्रकार है। श्लोक 1.20 थक्ष भैर्यश पुनवानक गोमुखा सहसैवाभ्यन्यंत स शब्दस्तुमुलो अभवत। इसके बाद शंख, भेरी, डोल, नगाड़े और तुरहियां एक साथ बज उठी और उनका ध्वनि बहुत गंभीर हो गया। भावार्थ, इस श्लोक में यह बताया गया है कि पितामह भीष्म द्वारा शंख बजाने के बाद सभी दिशाओं में युद्ध के वाद्य यंत्र बजने लगे। शंख, नगाड़े, डोल आदि से निकली आवाजें पूरे रणभूमि में गूंज उठीं और इस गंभीर ध्वनि ने युद्ध का वातावरण और भी गंभीर एवं रोमांचक बना दिया। श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय का 14वां श्लोक इस प्रकार है। श्लोक 1.1 तत श्वेतैर्युक्ते महति सेंदने स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो संप्रदत्मन्तु। अनुवाद: सफेद घोड़ों से जुते हुए अपने महान रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। भावार्थ: इस श्लोक में यह वर्णन है कि जब कौरवों की ओर से शंखनाद हुआ तब अर्जुन और श्री कृष्ण था जो सफेद घोड़ों से युक्त रथ पर विराजमान थे, उन्होंने भी अपने दिव्य शंखों को बजाया। यह शंखनाद पांडवों की ओर से युद्ध आरंभ होने का संकेत था और श्री कृष्ण व अर्जुन की उपस्थिति से यह और भी महत्वपूर्ण हो गया। श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय का 15वां श्लोक इस प्रकार है। श्लोक 1.1 पांचजन्यन हृषिकेशो देवदत्तन धनंजया पौंड्रन दद्मा महाशंखम भीमकर्मा वृकोदर। अनुवाद: हृषिकेश ने पांचजन्य शंख, धनंजयन ने देवदत्त शंख और भीमकर्मा भीमसेन ने पौंड्र नामक महान शंख बजाया। भावार्थ: इस श्लोक में पांडवों द्वारा बजाए गए शंखों का नाम उल्लेख किया गया है। श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख और भीमसेन जो अपने पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे उन्होंने पौंड्र नामक विशाल शंख बजाया। इन शंखों की ध्वनि ने युद्ध की शुरुआत की घोषणा की और यह संकेत दिया कि पांडव पूरी शक्ति के साथ युद्ध के लिए तैयार है। श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय का 16वां श्लोक इस प्रकार है। श्लोक 1 अनंत विजयन राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेव सुघोष मणिपुष्पको। अनुवाद: कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अंतविजय नामक शंख बजाया और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। भावार्थ: इस श्लोक में पांडवों की सेना के अन्य प्रमुख योद्धाओं द्वारा बजाए गए शंखों का वर्णन किया गया है। राजा युधिष्ठिर जो धर्म के प्रतीक है ने अनंत विजय नामक शंख बजाया, जबकि नकुल और सहदेव ने क्रमशः सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। यह शंखनाद पांडवों की शक्ति, उनके आत्मविश्वास और युद्ध के लिए उनकी तैयारी का संकेत था। श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय का 17वां श्लोक इस प्रकार है। काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथा धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चा पराजित। अनुवाद: काशीराज जो महान धनुर्धर थे, शिखंडी, महारथी धृष्टद्युम्न, विराट और अपराजित सात्यकी ने भी अपने अपने शंख बजाए। भावार्थ: इस श्लोक में पांडव सेना के अन्य प्रमुख योद्धाओं का उल्लेख किया गया है जिन्होंने युद्ध में भाग लिया और शंखनाद किया। काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और सात्यकी जो सभी महान योद्धा थे ने भी अपने अपने शंख बजाए। ये युद्ध की शुरुआत में उनके उत्साह और शक्ति का प्रतीक था। श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय का 18वां श्लोक इस प्रकार है। श्लोक 1.1 द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशा पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुओ शंखान धप्मु पृथक पृथक। अनुवाद है: पृथ्वीपति धृतराष्ट्र, महाराज द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र और महाबाहु अभिमन्यु ने भी अपने अपने शंख बजाए। भावार्थ: इस श्लोक में पांडव पक्ष के अन्य प्रमुख योद्धाओं का वर्णन किया गया है। इसमें महाराज द्रुपद जो द्रौपदी के पिता थे, उनके साथ द्रौपदी के 5 पुत्र द्रौपदे और अभिमन्यु जो अर्जुन के पुत्र थे ने भी अपने अपने शंख बजाए। यह शंखनाद इस बात का प्रतीक था कि पांडव पक्ष पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार था और सभी प्रमुख योद्धाओं ने अपनी उपस्थिति का संकेत दिया। श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय का 19वां श्लोक इस प्रकार है। श्लोक 1.9 ससघोषो धार्तराष्ट्राणा हृदयानि व्यदार्यत नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो अभ्यनुनाद्यन। उस शंखों के महान घोष ने आकाश और पृथ्वी को गूंजाते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए, डर से भर दिया।
भावार्थ। इस श्लोक में यह बताया गया है कि पांडवों की ओर से किए गए शंखनाद की ध्वनि इतनी प्रबल और भयंकर थी कि उसने कौरवों धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय में भय उत्पन्न कर दिया। वह ध्वनि इतनी जोरदार थी कि उसने आकाश और पृथ्वी को गुंजायमान कर दिया और कौरवों के मनोबल को प्रभावित किया। यह शंखनाद युद्ध से पहले पांडवों की ताकत और आत्मविश्वास का प्रतीक था, जिसने कौरवों को मानसिक रूप से हिलाकर रख दिया। श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय का 21वां श्लोक इस प्रकार है। श्लोक 121 अर्जुन उवाच सेनयोर्भयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युत। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत श्री कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। इस श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से अनुरोध करते हैं कि वे उनके रथ को कौरव और पांडव की सेनाओं के बीच में ले जाएं, ताकि वे दोनों पक्षों के योद्धाओं को देख सकें। अर्जुन ने युद्ध के आरंभ में यह इच्छा जताई कि वे अपने सामने खड़े योद्धाओं को अच्छी तरह से देखें, जिनसे उन्हें युद्ध करना है। ये अर्जुन के मन में उठने वाले दुविधा और भावनाओं की शुरुआत का संकेत है, जो आगे आने वाले श्लोकों में और अधिक स्पष्ट होगी। श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय का 22वां श्लोक इस प्रकार है। श्लोक 1.2 तत्र आपश्यत स्थिता पांडवानिकानि वयम कौरवाणां ये दृष्ट्वा सामंतात परिबृंहितानि। वहां दोनों सेनाओं के बीच अर्जुन ने पांडवों की सेनाओं को देखा और कौरवों की सेनाओं को भी देखा, जो चारों ओर से घिरी हुई थी। भावार्थ। इस श्लोक में अर्जुन ने अपने रथ को सेनाओं के बीच में ले जाकर देखा कि पांडवों की सेना और कौरवों की सेना दोनों एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। अर्जुन ने देखा कि कौरवों की सेनाएं चारों ओर से घिरी हुई हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि युद्ध की तैयारी पूरी तरह से हो चुकी है। यह दृश्य अर्जुन के मनोबल और युद्ध की गंभीरता को दर्शाता है। श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय का 23वां श्लोक इस प्रकार है। श्लोक 1.2 तत्र श्वेत परिवृते महति स्यंदने स्थितो मध्व पांडवश्चैव दैवाशंखो प्रधन्यतो। अनुवाद। दोनों सेनाओं के बीच बड़े रथ में सफेद घोड़ों से युक्त श्री कृष्ण और अर्जुन ने दैवाशाखांख नामक शंख बजाए। भावार्थ। इस श्लोक में वर्णन किया गया है कि अर्जुन और श्री कृष्ण, जो सफेद घोड़ों से युक्त एक महान रथ पर बैठे थे, ने दैवाशंख नामक शंख बजाया। यह शंखनाद उनके युद्ध में भाग लेने के इरादे को दर्शाता है और पांडवों की ओर से युद्ध की शुरुआत का संकेत है। इस शंख की ध्वनि रणभूमि में एक नई ऊर्जा और गंभीरता का संचार किया। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का 23वां श्लोक इस प्रकार है। सिंजय उवाच एव मुक्तो हर्षिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तम। संजय ने कहा, हे भारत राष्ट्र, इस प्रकार गुडाकेशुन द्वारा कहे जाने पर हर्षिकेश भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में उत्तम रथ को ला खड़ा किया। इस श्लोक में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा करने को कहा था, ताकि वह युद्ध से पहले अपनी सेना और विरोधी सेना के योद्धाओं को देख सके। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का 25वां श्लोक इस प्रकार है। भीष्म द्रोण प्रमुक्तो सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् संवेतान् कुरूनिति। अनुवाद। उनके इनके सामने भीष्म, द्रोणाचार्य और अन्य सभी राजाओं के होते हुए हर्षिकेश भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ अर्जुन, देखो इन कौरवों को जो यहां एकत्र हुए हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वह कौरव सेना के महान योद्धाओं को देखे, जो युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। यह श्लोक उस मनोवैज्ञानिक स्थिति का संकेत देता है जिसमें अर्जुन अपने परिवार, गुरु और मित्रों को एक दूसरे के खिलाफ युद्ध करने के लिए तैयार देखता है, जिससे वह मानसिक रूप से विचलित हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का 26वां श्लोक इस प्रकार है। तत्रापश्यत स्थितान पार्था पितरनत पितामहान आचार्यान मातुलाम भ्रातुथन पुत्रान पौत्रान स्खींसथा श्वशुरान सुहृदश्चैव सेन्युर्भयोरपि श्नुवा। अनुवाद। वहां सेनाओं में खड़े हुए अपने पिताओं, पितामहों, आचार्यों, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों और मित्रों को देखा। इसी तरह अपने ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। इस श्लोक में अर्जुन के मन में उत्पन्न भावनाओं को दर्शाया गया है, जब वह युद्ध के मैदान में अपने ही रिश्तेदारों और प्रियजनों को युद्ध के लिए तैयार देखता है। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का 27वां श्लोक इस प्रकार है। तान समीक्ष्य स कौन्ते सर्वान् बन्धून् वस्थितान्
कृपया परया विष्टो विशीदन निदम ब्रवीत। अनुवाद, उन भी को सामने युद्ध के लिए खड़ा देख कौनते अर्जुन अत्यंत करुणा से भर गया और शोकमग्न होकर यह कहा। इस श्लोक में अर्जुन के मन की करुणा और दुख को दर्शाया गया है। जब उसने अपने बंधु बांधवों, मित्रों और रिश्तेदारों को युद्ध के मैदान में खड़ा देखा तो वह गहरी करुणा और विषाद से अभिभूत हो गया। यह अर्जुन की मानसिक दुविधा और युद्ध के प्रति उसकी नैतिक उलझन को भी दिखाता है। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का 28वां श्लोक इस प्रकार है। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युत्सुन समुपस्थितं सीदंति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अनुवाद, अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध के लिए उपस्थित इस स्वजन समूह को देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मेरा मुख सूख रहा है। इस श्लोक में अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने रिश्तेदारों, मित्रों और गुरुओं को देखकर भावनात्मक रूप से अत्यधिक व्याकुल हो जाता है। उसे अपने शरीर में कमजोरी महसूस होने लगती है और उसकी जुबान सूखने लगती है। यह उसकी आंतरिक संघर्ष की शुरुआत है, जिसमें वह अपने कर्तव्यों और अपने संबंधों के बीच उलझ जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का 29वां श्लोक इस प्रकार है। वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षिश्च जायते गांडीवन स्रंसते हस्तातत्वक चैव परिदह्यते। अनुवाद, मेरा शरीर कांप रहा है और रोमांच हो रहा है। गांडीव धनुष मेरे हाथ से गिर रहा है और मेरी त्वचा भी जलन अनुभव कर रही है। इस श्लोक में अर्जुन अपने भीतर उत्पन्न शारीरिक और मानसिक संघर्ष को व्यक्त करता है। युद्ध का विचार उसे इतना व्याकुल कर देता है कि उसका शरीर कांपने लगता है, उसका धनुष हाथ से छूटने लगता है और उसे गर्मी व बेचैनी महसूस होती है। यह उसकी मानसिक अवस्था संकेत है, जिसमें वह युद्ध की विभीषिका से भयभीत और निराश हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का 63वां श्लोक इस प्रकार है। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमन्ति च मे मन निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। अनुवाद, मैं खड़ा रहने में भी असमर्थ हो रहा हूं, मेरा मन चक्कर खा रहा है और हे केशव, मैं प्रतिकूल शकुन देख रहा हूं। इस श्लोक में अर्जुन अपनी मानसिक और शारीरिक स्थिति के बारे में भगवान श्री कृष्ण को बता रहा है। युद्ध के मैदान में अपने संबंधियों को देखकर उसका मन विचलित हो रहा है और उसे शुभ संकेतों के विपरीत अशुभ शकुन नजर आने लगे हैं। यह अर्जुन के मानसिक तनाव और युद्ध के प्रति उसकी बढ़ती असहजता का प्रतीक है। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का 31वां श्लोक इस प्रकार है। न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे न कांक्षे विजयन न च राज्यन सुखानि चे। अनुवाद, मैं इस युद्ध में अपने स्वजनों को मारकर कोई कल्याण नहीं देखता। हे कृष्ण, मुझे न तो विजय की इच्छा है, न राज्य की और न ही सुखों की। इस श्लोक में अर्जुन अपने मन की गहरी व्यथा और नैतिक दुविधा को व्यक्त करता है। उसे युद्ध में जीत, राज्य या सुख की कोई लालसा नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि अपने ही रिश्तेदारों और प्रियजनों का वध करके प्राप्त किया गया राज्य या सुख सार्थक नहीं होगा। यह श्लोक अर्जुन के मानसिक संघर्ष और कर्तव्य के प्रति उसकी उलझन को उजागर करता है। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का 32वां श्लोक इस प्रकार है। कर्षन्ति चैप परस्वांसत्वं च तानि यान्ति ही कुलधर्मा च पितरस्तस्या। अनुवाद, वे धर्म भ्रष्ट हो रहे हैं और पितर भी कष्ट भोग रहे हैं। इस श्लोक में अर्जुन कह रहा है कि अगर वह अपने स्वजनों को युद्ध में मार देगा तो इससे परिवार और समाज की परंपराएं और धर्म भ्रष्ट हो जाएंगे। अर्जुन के अनुसार इससे पितरों को भी कष्ट होगा और समाज में धर्म और नैतिकता की स्थिति बिगड़ जाएगी। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का 33वां श्लोक इस प्रकार है। आचार्य पितर पुत्र तथैव च पितामह मातुला श्वशुरा पौत्र श्यालाश्च सखा तथा। अनुवाद, गुरुजन, पितर, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र और साले सभी इस युद्ध में शामिल हैं। इस श्लोक में अर्जुन यह दर्शा रहा है कि युद्ध के मैदान में केवल उसके अपने परिवार के लोग ही नहीं, बल्कि उसके समाज के हर वर्ग के लोग उपस्थित हैं। यह श्लोक उसके दिल में उठ रही विडंबना और दुख को और भी स्पष्ट करता है, क्योंकि वह देखता है कि उसके सभी रिश्तेदार और प्रियजन इस युद्ध में शामिल हैं। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का 34वां श्लोक इस प्रकार है। आविद वंसिता कौलव्य ससत्रीर भविष्यति सर्वे जंतुश्च पश्यामि नत्वविष्यामि कृत्यम। अनुवाद, गुरुजन, पितर, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र और साले सभी इस युद्ध में शामिल हैं। अगर मैं इस युद्ध को जीत भी जाता हूं,
तो इसके परिणामस्वरूप परिवार की परंपराएं और धर्म नष्ट हो जाएंगे। इस श्लोक में अर्जुन के मन में युद्ध के परिणामों के प्रति चिंता और दुख साफ झलकता है। वह देखता है कि युद्ध के परिणामस्वरूप परिवार और समाज की परंपराएं और धर्म संकट में पड़ सकते हैं। उसकी ये चिंता उसके मानसिक संघर्ष और नैतिक दुविधा को दर्शाती है। श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय का 35वां खंड पायातीस खंड निम्नलिखित है। श्लोक दिव्याय अस्मिन् क्षणे महत्सर्वं प्राश्रित्य धर्मस्य योधिनाम शिवमंत प्रथामामंत्र्यते स्वस्तमृत्तमा। इस श्लोक में अर्जुन अपने मन की अशांति और उसकी चिंता को व्यक्त करते हैं। वह कहते हैं कि युद्ध में कई महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ योद्धा हैं जो धर्म के लिए लड़ रहे हैं, और इस परिप्रेक्ष्य में युद्ध का परिणाम बहुत ही विनाशकारी हो सकता है। श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय का 36वां श्लोक इस प्रकार है। विविक्ताश्च स्थिताधरा प्रचुरय तु परिधायारम आश्वास्यन्ते देहानाम बाह्य अपि समन्ता। इसका अर्थ है सभी प्रकार के पृथ्वी और आकाश में समस्त अस्तित्व की जो स्थिरता है वह भी बहुत सुकून देने वाली होती है। इस श्लोक में योग और ध्यान के माध्यम से आत्मा की स्थिरता और शांति की बात की गई है। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का 37वां श्लोक निम्नलिखित है। अध्याय 1 श्लोक 3 तस्मान नारहा वयन हंतुम धार्तराष्ट्रान स्वबांधवान स्वजन ही कथन हत्वा सुखिन श्याम माधव। अनुवाद इसलिए हमें अपने बंधु बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करने का कोई अधिकार नहीं है। हे माधव, अपने स्वजनों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं। सारांश इस श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि उनके लिए अपने ही बंधु बांधवों कौरवों को मारना उचित नहीं है। अर्जुन सोचते हैं कि युद्ध के बाद भी उन्हें अपने स्वजनों को मारकर कोई सुख प्राप्त नहीं होगा। उनके मन में यह प्रश्न उठता है कि ऐसा करने से जीवन में शांति और सुख कैसे पाया जा सकता है। यह श्लोक अर्जुन के मन में उत्पन्न मानसिक द्वंद्व को दर्शाता है, जो युद्ध की भीषणता और अपने परिवार के प्रति स्नेह के बीच फंसा हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का 38वां श्लोक इस प्रकार है। श्लोक यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेस कुलक्ष्य कृतं दोषम मित्रद्रोहे च पातकम। अनुवाद हालांकि ये लोग जिनकी बुद्धि लोभ से भ्रष्ट हो चुकी है न तो कुल के विनाश से होने वाले दोष को देख पाते हैं और न ही मित्रों के साथ विश्वासघात करने के पाप को समझते हैं। भावार्थ इस श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि कौरवों की बुद्धि लालच के कारण भ्रष्ट हो चुकी है, इसलिए वे ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कुल का नाश और अपने प्रियजनों के साथ विश्वासघात करना कितना बड़ा पाप है। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का 39वां श्लोक इस प्रकार है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय सत्रिषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकर। अनुवाद हे कृष्ण, अधर्म के अधिक होने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर वर्णों का मिश्रण उत्पन्न होता है। इस श्लोक में अर्जुन युद्ध के परिणाम स्वरूप होने वाली सामाजिक अव्यवस्थाओं की चर्चा कर रहे हैं। वे कहते हैं कि युद्ध से धर्म की हानि होगी, जिससे परिवारों में अव्यवस्था उत्पन्न होगी और स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, जिससे वर्णों में मिश्रण की समस्या पैदा होगी। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का 40वां श्लोक इस प्रकार है। संकरो नरकायव कुलज्ञानां कुलस्य च पतंती पितरो हेशान लुप्त पिंडोदक्रिया। अनुवाद वर्ण संकर से कुल के नाश करने वालों और कुल के लिए नरक ही सुनिश्चित होता है। उनके पितृवज भी पिंड और जल अर्पण की क्रिया के अभाव में गिर जाते हैं। उनकी आत्मा की शांति नहीं होती। इस श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि यदि वर्ण संकर उत्पन्न हो जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप कुल की परंपराएं नष्ट हो जाएंगी और पूर्वजों के लिए किए जाने वाले श्राद्ध व अन्य धार्मिक कृत्यों का भी पालन नहीं हो पाएगा, जिससे पितरों की आत्माएं अशांत हो जाएंगी। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का 41वां श्लोक इस प्रकार है। अश्वत्थामा विकर्णश्च सामदत्तिस्थलिग्नक विराधश्च महाराज द्रुपदश्च महारथ। अनुवाद अश्वत्थामा विकर्ण सामदत्ति युद्ध काले के धनुर्धारी स्थलधनक विराट और द्रुपद ये सभी महारथी महान योद्धा इस युद्ध में सम्मिलित हैं। इस श्लोक में अर्जुन युद्ध क्षेत्र में उपस्थित प्रमुख योद्धाओं का वर्णन कर रहे हैं। वे युद्ध में सम्मिलित कई शक्तिशाली योद्धाओं के नाम गिनाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का 42वां श्लोक इस प्रकार है। धृष्टकेतुश्चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंठी भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगव।
अनुवाद: धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंत, थिभोज और शैब्य ये सभी महान योद्धा इस युद्ध में सम्मिलित हैं। इस श्लोक में अर्जुन युद्ध के प्रमुख योद्धाओं की सूची को विस्तार से प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें विभिन्न योद्धा और उनके गुणों की प्रशंसा की जा रही है। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का 43वां श्लोक इस प्रकार है: द्रुपदोद्रैन्यो पुत्रो सिंजेश्च महारथ, सौबलो द्रुपदस्याश्च सिंजेश्च महारथ। अनुपद और द्रौपदी के पुत्र सिंजय और अन्य महान योद्धा इस युद्ध में शामिल हैं। इस श्लोक में अर्जुन युद्ध क्षेत्र में उपस्थित महत्वपूर्ण योद्धाओं की और उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि की जानकारी दे रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का 44वां श्लोक इस प्रकार है: अस्मिन् क्षये कृत्स्नस्य जातिर्मध्ये में सुखे, अस्मिन् क्षये कृत्स्नस्य जातिरन्य सुख। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे सगे संबंधियों की मृत्यु के कारण कुल की जाति परा और कुल की प्रतिष्ठा समाप्त हो जाएगी। इस श्लोक में अर्जुन अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि युद्ध के परिणाम स्वरूप उनके परिवार और कुल की परंपरा समाप्त हो जाएगी, जिससे समाज में असामाजिक स्थिति उत्पन्न होगी। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का 44वां श्लोक इस प्रकार है: धृष्टकेतुश्चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान, पुरुजित कुंठिभोजश्च शैब्यश्च नरपिंग्व। अनुवाद: धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, वीर्यवान, पुरुजित, कुंठिभोज और शैब्य ये सभी महान योद्धा इस युद्ध में सम्मिलित हैं। इस श्लोक में अर्जुन युद्ध क्षेत्र में उपस्थित प्रमुख योद्धाओं की सूची प्रस्तुत कर रहे हैं, जिनका उल्लेख उन्होंने युद्ध के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं के संदर्भ में किया है। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का 47वां श्लोक इस प्रकार है: अस्मिन् क्षये कृत्स्नस्य जातिर्मध्ये में सुखे, अस्मिन् क्षये कृत्स्नस्य जातिरन्य सुख। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे सगे संबंधियों की मृत्यु के कारण कुल की जाति परंपरा और कुल की प्रतिष्ठा समाप्त हो जाएगी। इस श्लोक में अर्जुन अपने परिवार और कुल के नाश की चिंता व्यक्त कर रहे हैं, जो युद्ध के परिणाम स्वरूप होगा। वे इसे एक बड़ी आपत्ति मानते हैं जो समाज की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को प्रभावित करेगी। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का 48वां श्लोक इस प्रकार है: न हन्तुमिच्छामि घ्नतो अपि मिथिलाश्रुनम, न हन्तुमिच्छामि जनेनन युक्तो अनुजातुम। अनुवाद: मैं अपने संबंधियों को मारने की इच्छा नहीं करता, भले ही वे मेरे विरोधी हों। इस श्लोक में अर्जुन अपनी संघर्ष की स्थिति और अपने संबंधियों की हत्या करने की अनिच्छा को व्यक्त कर रहे हैं, भले ही वे युद्ध में उसके खिलाफ हो। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का 49वां श्लोक इस प्रकार है: इत्यर्जुन मुखो निष्ठो विषीदन्निदं ब्रवीत, कृष्ण वाक्यंतयो परन रात्रिमोत्मापि। अनुवाद: इस प्रकार अर्जुन ने विषाद में होकर ये सब बातें कहीं और कृष्ण से कहा कि वह उन्हें मार्गदर्शन दें। इस श्लोक में अर्जुन अपनी स्थिति की गंभीरता और विषाद को व्यक्त करते हुए श्री कृष्ण से मार्गदर्शन की प्रार्थना करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का 50वां श्लोक इस प्रकार है: सिंहनादम विनिसृज्य शीतानि सुकृतस्य में, मोहग्रस्तस्य पांडवेतु कुरु लोगुरो। श्री कृष्ण ने अर्जुन की बातें सुनकर उन्हें सांत्वना दी और कहा, हे पांडव, तुम मोहग्रस्त होकर इस तरह की बातें कर रहे हो, तुम्हें उठकर कर्तव्य निभाना चाहिए। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को उसकी स्थिति से उबारने के लिए उसे संजीवनी देने का प्रयास करते हैं।